जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को हीलिंग देना चाहूंगी कि आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां चल रही हैं या जितनी भी कठिनाइयां चल रही हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करते हुए आपके जीवन से सारी नेगेटिविटी को दूर करें। ईश्वर आपके सारे हडल्स को दूर करें, आप नए रास्ते पर चलें, पॉजिटिविटी को ग्रैब करें। ईश्वर की तरफ से आपको हीलिंग दी जा रही है, इसको आंख बंद करके महसूस करें और फील करें कि आपके चारों तरफ से सारी नेगेटिविटी दूर हो गई है। और अगर कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहता है तो ऊपर दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग हमेशा चार्जेबल रहेगा, ये याद रखिएगा। और अगर कोई क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है टैरो का रीडिंग और न्यूमरोलॉजी की, तो वो भी ऊपर दिए गए नंबर पे संपर्क करके क्लासेस की टाइमिंग और चार्जेस वगैरह पता कर सकते हैं। तो आज इसी के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करेंगे। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, मुझे बताएं आज का डाउनलोड मेरे यूवर्स के लिए क्या है। हे भोलेनाथ, हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, मुझे बताएं आज का डाउनलोड। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि कोई आपसे झूठी माफी मांगना चाहता है या मांग रहा है। कोई आपसे झूठी माफी मांग रहा है। कोई आपके पास आएगा आपको फिर से एक अंधेरे में रखने के लिए, क्योंकि एक कार्ड गिरा है यहाँ पे। आपको धोखलेपन में रखने के लिए कोई पर्सन आपके पास आएगा। ये पर्सन कोई भी हो सकता है, आपके रिलेशन में, रिलेटिव में, या आपके लव्ड वन जिनसे आपका भरोसा खत्म हो गया था, टूट गया था, या आप जिनकी तरफ देखना भी नहीं चाहते थे। वैसे पर्सन मुझे दिख रहा है कि कोई पर्सन धोखलापन का नाटक आपके सामने जरूर करने वाला है। तो इस पर्सन से आपको थोड़ा सा बचने की जरूरत है। तो कोई आपसे झूठी माफी मांगेगा और अपनी बातों में दोबारा से फंसाने की कोशिश करेगा। यस, कोई आ रहा है आपके पास, कोई इमोशनली ऑफर लेके आ रहा है आपके पास। कोई आपके साथ षड्यंत्र खेलेगा, आपके इमोशंस के साथ खेलेगा, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि आप कितने इमोशनल हैं और आपके साथ इमोशनल ही गेम खेला जा सकता है। तो कोई प्रपोजल आ रहा है, कोई ऑफर आ रहा है, या किसी को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, या कोई ऐसा पर्सन अपना कर्मा फेस कर रहा है जिसका भुगतान वो भुगत रहे हैं, या कोई व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज्यादा अकेला हो गया है, वो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए वो आपके पास आ रहे हैं। तो कोई तो आपके सामने आएगा, अपनी बातों को रखेगा, लेकिन वो झूठी रखेगा, क्योंकि इस समय पे वो पर्सन अपने जीवन में बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें क्या नहीं करें। ये पर्सन अपनी लाइफ में जब जब अकेलेपन में आते हैं तब तब उनको आपकी याद आती है, और जब ही जब इनको आपकी याद आती है तो आपके सामने फेक स्टोरी बना के आते हैं, आपको अंधेरे में रखते हैं, झूठ आपसे बोलते हैं, आपके साथ षड्यंत्र रचते हैं। तो इस धोखलेपन से आपको बचने की जरूरत है, क्योंकि आपको दोबारा फंसा के आप दोबारा से उसी मोड़ पे खड़े हो जाएंगे जहां से आप निकले हैं। या ये कह लो कि आपको इस पर्सन की आदतें पता हैं। ये पर्सन को एडिक्शन है, या एडिक्शन किसी भी चीज की हो सकती है। अल्कोहलिक एडिक्शन हो सकता है, या झूठ बोलने का एडिक्शन हो सकता है, या लस्ट की एडिक्शन हो सकती है,
या लेडीज एक इनकी वीकनेस हो सकती है। साथ ही देख लीजिएगा, बॉय एंड गर्ल अपने हिसाब से रीडिंग ले सकते हैं। तो आपके साथ अगर ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो आप सतर्क रहें, क्योंकि ये पर्सन पहली बार तो नहीं किया है, पहली बार इसने आपके विचार को खराब नहीं किया है। आप काफी स्ट्रिक्ट हुए हैं इस पर्सन के साथ, काफी बार हुए हैं, लेकिन ये पर्सन ने हमेशा झूठी कहानियां बना बना के, इमोशनली कहानियां बना बना के आपके चीजों के साथ खेला है। सॉर्ट्स के कार्ड आ रहे हैं तो आपके विचारों के साथ जरूर खेलने वाले हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, उसके साथ पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, यानी कि आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है इस बार अपने डिसीजन में, क्योंकि जब आप सतर्क रहेंगे तभी किस्मत आपका साथ देगी। क्योंकि अगर आप इनकी बातों में दोबारा आ गए तो आपका दिल फिर से टूटेगा, फिर से उसी चौराहे पे खड़े होंगे जहां आप नहीं खड़ा होना चाहते। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत है। बार बार आप दोनों के बीच में कोई तीसरी पार्टी भी आती है जिसकी वजह से आप और ज्यादा टूट जाते हैं। अगर आप समझने की भी कोशिश करें तो भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि तीसरी पार्टी आके आपका दिल दुखाती है। और आपके जो हेटर्स हैं, जो आपके पास आते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके साथ कोई फायदा दिखता है इनको, फाइनेंशियली फायदा हो सकता है, या आप इनको छोटी मोटी कोई हेल्प करते हैं, या बहुत ज्यादा आप इनके साथ इमोशनली कनेक्टेड रहते हैं, या आप इनको बहुत ज्यादा समझते हैं, इनकी फीलिंग को समझते हैं, इनकी भावनाओं को समझते हैं, या बहुत जल्दी जल्दी आप इन्हें माफ कर देते हैं। इन्हें कुछ तो आदत हुई है आपके साथ, जो इसलिए बार बार आपके साथ आ जाते हैं बिना डरे, क्योंकि इन्होंने आपको हमेशा एक ना ऑप्शन के तरह रख लिया है कि कोई नहीं है तो आप हैं। तो यहाँ आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली और इमोशंस को बैलेंस करने की जरूरत है, क्योंकि आप हमेशा सिर्फ इमोशंस में आके डिसीजन लेंगे तो बार बार आपका दिल टूटेगा ही। तो यहाँ पे कोई बड़ा ऑफर आ रहा है, सामने से कोई प्रपोजल आ रहा है जिसमें आपका फायदा नहीं है, जिसमें आपका ही दिल टूटेगा, और यहाँ पे आपको सतर्क रहने की जरूरत है। और ये ज्यादातर एनर्जी लवर की कार्ड आई है। हो सकता है आप इस पर्सन के साथ पहले रिलेशनशिप में हो और बहुत अच्छा आपका रिलेशनशिप पहले स्मूथ चला हो, सोलमेट टाइप आपको कनेक्टिविटी फील होती हो इस पर्सन के साथ। जब ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था तो आप मेड फॉर ईच अदर ऐसी फीलिंग आती थी, खुश मिजाज, जैसे इस पर्सन के अलावा ना दिन ना रात। लेकिन धीरे धीरे आप दोनों के बीच में चीजें खराब हुई, क्योंकि इनके झूठ के वजह से आपके विचार बदले, क्योंकि इनकी झूठ के वजह से बार बार आपका दिल टूटा, क्योंकि इनकी झूठ के वजह से। आप हमेशा से इस पर्सन के लिए लॉयल रहे, हमेशा से आप शादी तक के लिए भी सोचते थे, या फिर हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, आप शादीशुदा इंसान के साथ अफेयर में हो, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि ये पर्सन ने आपको बहुत सपने दिखाए, लेकिन वो सपने कभी रियलिटी में नहीं हो पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने आपको अवॉइड करके अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस दिया, अपने बच्चों को इम्पोर्टेंस दिया, और आपके साथ हमेशा चैलेंजिंग क्रिएट किया। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको झूठे वादे, झूठे इरादे देकर अपने जीवन में अपने तरीके से रहना इनको पसंद है। इन्होंने आपकी फीलिंग से ज्यादा अपने बारे में सोचा। जब ये उदास हुए तब इनको आपकी याद आई, लेकिन जब आपको जरूरत थी तब ये पर्सन आपके साथ कभी खड़ा नहीं रहा। लेकिन आपने इस रिश्ते में दिया है, बहुत मेहनत की है आपने इस रिश्ते में, लेकिन बदले में आपको कुछ नहीं मिला, अकेलापन ही आपको मिला है, नेगेटिविटी से ही आप गुजरे हैं। तो कोई पर्सन आपके पास आ रहा है, अपनी दिल की सुने, दिमाग की बिल्कुल ना सुने। जो आपका दिल कहेगा वही डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि ये पर्सन फिर से आपके सामने झूठी कहानियां बनाएंगे, झूठे प्लानिंग करेंगे, झूठे सहारे के लिए आपके पास आएंगे। तो कोई प्रपोजल, कोई धोखलापन आ रहा है, दोबारा से आपको फंसाने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पे अलर्ट होने की आपको जरूरत है। तो ये आ रही थी रीडिंग। मैं आपके लिए गाइडेंस भी लेना चाहूंगी कि और गाइडेंस में ईश्वर क्या कहना चाहते हैं। हे ईश्वर, जिनसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, मेरे यूवर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे?
गाइडेंस निकालें। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, ये पर्सन आपके पास नेक्स्ट फ्यू वीक में आ सकते हैं अपनी कहानियां बताने के लिए, अपनी चीजों को छोड़ के। लेकिन जब वो आएंगे और जब आपके साथ ये घटनाएं होंगी या झूठी कहानियां बताई जाएंगी, उससे पहले आपको कोई ना कोई साइन ईश्वर देंगे, जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि इस पर्सन को माफ करना है या नहीं करना है, या आपको इसकी बातों में आना है या ना आना है। कम्युनिकेशन आप जो करोगे इस पर्सन के साथ, आपको क्लियरली करना है, आधा अधूरा नहीं करना है, चाहे वो पहले की बातें क्यों ना, क्योंकि आपके मन में पास्ट की चीजें भी बहुत सारी हैं जो आपके दिल और दिमाग में चलती हैं, वो भी अभी तक आपके जीवन में क्लैरिटी पे नहीं आई है। उन बातों में आप आज भी उलझे हुए हैं, जिनका सवाल का जवाब आपको नहीं मिला है। आप काफी टाइम से, सालों से इंतजार कर रहे हैं कि चीजें अब ठीक हो जाएंगी, अब चीजें वर्कआउट कर जाएंगी, लेकिन वो नहीं कर रही हैं। तो इसलिए डिवाइन कह रहे हैं अपने कम्युनिकेशन क्लियरली रखना, और जो आने वाले दिनों में आपको साइन मिलेंगे उनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि वो साइन आपको क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि उसी साइन में आपके सवालों के जवाब होंगे कि आपको एक्चुअल में एक्शन क्या लेना है। आपकी सिचुएशन बिल्कुल इंप्रूव होंगी अगर आप डिवाइन के दिए हुए गाइडेंस पे चलते हैं, या स्टेप उठाते हैं, या आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली वे में सोचते हैं। आपकी चीजें, सिचुएशन काफी जल्दी इंप्रूव होंगी, और कुछ महीनों में आपको दिखने भी लगेगा कि आपकी सिचुएशन इंप्रूव होने लगी है। तो इन गाइडेंस को लीजिएगा, समझिएगा। तो जिनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट होती है, उतना ही रीडिंग को रेजोनेट लीजिएगा और ये गाइडेंस को लीजिएगा। अभी के लिए मैं चलती हूँ। राधे राधे।